हेलो एवरीवन। हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए की आइसोलेशन, कैसे हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि हम डीएनए को आइसोलेट क्यों कर रहे हैं, हमें क्या नीड पड़ी कि हम डीएनए को आइसोलेट करना चाह रहे हैं। तो हमें कोई भी डीएनए में मैनिपुलेशन करना है, मीन्स हमें कोई फर्दर स्टडीज़ करनी है आगे डीएनए के बारे में, या हमें उसका जैसे कॉपी बनानी है, कुछ भी उसमें मैनिपुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर पड़ेगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी डीएनए की, क्योंकि हमें डीएनए को मैनिपुलेट करना है। तो इसके लिए हमें डीएनए को आइसोलेट करना होगा, जिससे हम डीएनए में मैनिपुलेशन कर सकें। कुछ बेसिक की बात करते हैं। अगर हम कोई सैंपल लेते हैं तो उसमें जायज़ है कि उसमें इम्प्योरिटी भी होंगी, जैसे प्रोटीन की इम्प्योरिटी हो गई, आरएनए की इम्प्योरिटी हो गई। तो इन सब को हमें दूर कैसे करते हैं। अगर हमें डीएनए की इम्प्योरिटी दूर करनी है तो हम डीएनएज़, क्योंकि एक एंजाइम है तो वो क्या करेगा, डीएनए को डिग्रेड करेगा। तो इसके लिए डीएनए की इम्प्योरिटी को दूर करनी है तो हम डीएनएज़ यूज़ करते हैं। आरएनए की इम्प्योरिटी को दूर करने हैं तो हम आरएनएज़ यूज़ करेंगे। प्रोटीन की इम्प्योरिटी को हमें दूर करना है तो हम प्रोटीज़ का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। हमें डीएनए का आइसोलेशन करना है तो सबसे पहले सेल्स लेंगे, उसको होमोजेनाइज करेंगे, मीन एक पर्टिकुलर साइज़ में लेके आएंगे सेल्स को। यहाँ पे इतना लो टेम्परेचर है बिकॉज़ हमें जो डीएनए है, मतलब जो सेल्स है, तो उसमें जो उसको क्या होगा, जो सेल इस टेम्परेचर पे जिस फेज़ में थी, जिस ग्रोथ फेज़ में थी, उसी में स्टॉप हो जाए, उसकी फर्दर आगे कोई भी ग्रोथ ना हो। इसलिए हम उसको लो टेम्परेचर देते हैं। मीन जिस सेल में, जिस स्टेज में वो सेल था उसी स्टेज में रहे। फिर सेलुलर लाइसिस, मीन सेल की लाइसिस करेंगे। अगर सेल वॉल को हमें डाइजेस्ट करना है तो हम एंजाइमेटिकली उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल के लिए हो गया लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम है जो बैक्टीरियल सेल को लाइसिस कर देगा। और हमें सेल मेम्ब्रेन को सॉल्युबलाइज करना है तो उसके लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद हम कीलेटिंग एजेंट जैसे एडीटी या सिट्रेट यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, डीएनए को एक साथ ग्रुप में ले आएगा, डीएनए को बाइंड कर देता है आपस में, जिससे ये एक साथ ग्रुप में आ जाए। फिर सैंपल में क्या होगा, प्रोटीन की इम्प्योरिटी भी होंगी, जैसे हिस्टोन प्रोटीन हो गई। तो उन इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटीनेज के का यूज़ करेंगे, जिससे जो भी इम्प्योरिटी थी प्रोटीन की वो वहाँ से हट जाए। नेक्स्ट उसके बाद हम फिनॉल एक्सट्रैक्शन करते हैं। फिनॉल में क्या होगा, डीएनए सॉल्यूबल होता है, जिससे क्या डीएनए डिग्रेड नहीं होगा। फिर और जो क्लोरोफॉर्म है, जो रिमेनिंग इम्प्योरिटी है, उनको क्लोरोफॉर्म दूर कर देगा। एल्कोहल प्रेसिपिटेशन करते हैं, उसमें क्या होगा, एल्कोहल के पास OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर क्या करेगा, डीएनए को रिपल करेगा। रिपल करने से क्या होगा, जो भी डीएनए है वो हमारी रेस्ट ट्यूब में जाके एक जगह प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर हम डीएनए को रीडिज़ोल्व करते हैं। डीएनए को रीडिज़ोल्व करने के लिए हम ट्रिस EDTA या टी बफर का हम यूज़ करते हैं। टी बफर किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो pH है वो pH को मेंटेन बनाए रखता है। जो भी pH है, pH एक फ़िक्स वैल्यू पर रखेगा उसको, मीन्स pH को चेंज नहीं होने देगा। इसके लिए हम टी बफर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें इम्प्योरिटी की चेक करनी है, कैसे इम्प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं। प्रोटीन जो एब्जॉर्प्शन शो करती है वो करती है 280 नैनोमीटर पर, और जो डीएनए एब्जॉर्प्शन शो करता है वो करता है 260 नैनोमीटर पर। मान लीजिए हमारे पास कोई सैंपल है, उसमें डीएनए होगा, आरएनए होगी, प्रोटीन भी होगी। अब हम कैसे उसकी इम्प्योरिटी को चेक करेंगे कि डीएनए के साथ क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए के साथ डीएनए अकेला है या प्योर डीएनए है, या फिर डीएनए के साथ प्रोटीन है, या डीएनए के साथ आरएनए है। तो इस इम्प्योरिटी को हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे, 260/280 का रेशो निकाल लेंगे। मान लीजिए एब्जॉर्प्शन 260 है, एब्जॉर्प्शन 280 है। 260 डिवाइडेड बाई 280,
तो इनका रेशियो है 260 और 280 का रेशियो अगर 1.8 आता है तो इट मीन्स यहाँ पे प्योर डीएनए है, हमारे जो डीएनए वो प्योर फॉर्म में है। अगर एब्जॉर्प्शन 260 जो रेशियो है 260/280 का अगर ग्रेटर देन 1 पॉइंट आता है तो इसका मीन है डीएनए के साथ डीएनए के साथ आरएनए भी प्रेजेंट है। सेम अगर 260/280 रेशियो लेस देन 1.8 आता है इट मीन्स डीएनए के साथ प्रोटीन प्रेजेंट है। ये आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे 280 है, अगर ये ग्रेटर देन हो जाएगा मीन्स डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी हो जाएगी, नोमिनेटर लेस हो जाएगा, तो ओवरऑल रेशियो लो आएगा। 260 डिवाइडेड बाय 280 जो भी रेशियो है वो 1.8 से लो आएगा, तो इट मीन्स डीएनए के साथ प्रोटीन है। ऐसे हम किसी भी सैंपल में एब्जॉर्प्शन लेके उसका रेशियो कैलकुलेट करके इम्प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। Thank you guys watching for this video. Please do subscribe. Keep smiling.